गर्भधारण एक विज्ञान है और एक उपनिषद पूरा गर्भोपनिषद है जिसको लिखा गया है गर्भवती स्त्री के लिए। आपने कहा आप गर्भ से हैं तो नियम पालन क्या हो और एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कैसे हो। तो सबसे पहली चीज है कि हम जिस तरह की संतान चाहते हैं उस तरह का आचरण करें। बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा, बहुत ज्यादा गूढ़ बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, छोटी और सिंपल चीजों को समझिए। आप कैसी संतान चाहते हैं आप वैसा आचरण करेंगे। आप कैसी संतान चाहते हैं आप वैसे स्टडी मटेरियल में जाएंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे। आप कैसी संतान चाहते हैं आप वैसा भोजन लेंगे, मतलब आप कैसे भोजन को प्रेफर करेंगे। सो यू नीड टू टेक दैट टाइप ऑफ मील कि एक हेल्दी मील क्या होता है। आपको बता दूं, अगर आप इस समय एक हेल्दी मील जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सलाद खाएं या इस तरह की चीज़ें खाएं जो एक आदर्श भोजन है आज की तारीख में। क्योंकि क्या होता है आजकल बच्चों को देखो, पालक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय माँ भी यही कर रही थी। उस समय जब वो गर्भ में बालक था, बालिका थी, माँ भी वही कर रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है। ये होता है, इससे बचना पड़ेगा। बाहर की किसी भी चीज को अपने मुख में मत डाल देना, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें एक अच्छी संतान चाहिए, और मेरा एक विनम्र निवेदन, जितना अच्छा हो सकता है अच्छे साहित्य को पढ़िए। अच्छा साहित्य। अगर तुम अपने बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती हो तो साइंस से संबंधित बुक्स पढ़ो। हाँ, अगर तुम उस बच्चे को एक चित्रकार बनाना चाहती हो तो सुंदर पेंटिंग्स और ब्रश चलाना, कुची चलाना शुरू करो। मेरा कहने का मतलब है, विज्ञान कहता है, कठोपनिषद जो गर्भोपनिषद है उसमें बताया गया है कि माँ जैसी संतान अपने जीवन में चाहती है ठीक उसी तरह का आचरण 9 महीने करे। वो जैसा आचरण करेगी वैसी संतान उसको प्राप्त हो जाएगी। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा ऑनरेबल हो, हमारी आज्ञा का पालन करे, तो आप भी अपने बड़ों के साथ ये व्यवहार कीजिए। आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये आदत मेरी ठीक नहीं है, उसका सुधार कीजिए। तो कहने का तात्पर्य इन चीजों पर ध्यान देना है। दूसरी चीज, अब बात आती है कि बेसिक चीजें क्या हैं। बेसिक चीजों को समझिए। तो सबसे पहली बात, एक अच्छे और हेल्दी बच्चे के लिए अगर आप चाहते हैं तो आजकल तो क्या है, बड़ा डरा दिया गया है, डॉक्टरों के पास जाके हर महीने वो बुला लेते हैं और आप भी डर के चले जाते हो। ये सब बकवास है। आप अगर चाहते हैं एक अच्छी संतान आपकी हो तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपकी प्रोटीन वैल्यूज बढ़िया होनी चाहिए। आप अच्छा प्रोटीन लें, अच्छे विटामिन्स लें और अच्छे मिनरल्स लें। साथ में गर्भवती महिला को चाहिए कि वो ओमेगा 3 जरूर ले। ओमेगा 3 अलसी से हमें प्राप्त होता है, नहीं तो सबसे बेस्ट अलसी ले लो, नहीं तो 2 या 3 अखरोट जो आते हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। रात को गला देना पानी में, और उन अखरोट को सुबह आप ले सकते हो। बहुत रिच होते हैं, बहुत लाभ करने वाले हैं। प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बता दूं तो दाल मखाना जो होता है, जिसको मखाना बोलते हैं, 25-30 मखाने रात को दूध से अगर तुम खा सकती हो तो खा लो, वरना उसको भूनने के बाद उसका ग्राइंड कर लो तो पाउडर बन जाएगा। दूध में घोल लीजिए, पी लीजिए, बहुत फायदा करेगा और एक सुंदर और एक हेल्दी संतान की आपको प्राप्ति होगी। आप तय मान के चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान जो होने वाली है उसका रंग साफ हो तो उसके लिए आप नारियल जो होता है, नारियल गरी का सेवन करेंगे। गरी का, और जो व्हाट कैन से, बादाम की जो मिगी होती है, भिगाकर उसका सेवन कीजिए, उससे ब्रेन बहुत अच्छा होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारे उस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सारी चीजें करें। दूसरा, जो खा रहे हैं तो ये तो हो गया पेट का भोजन। अब मन का भोजन, तो आप अच्छे से रहिए, साफ सुथरा रखिए अपने आसपास के वातावरण को, अपने लिविंग रूम को, सारी चीज़ों को। प्रसन्न रहिए, अच्छा म्यूजिक चलाइए, अच्छे भजन चलाइए, अच्छा साहित्य पढ़िए, बड़ों का सत्कार कीजिए, टाइम से पूजन कीजिए, दीपक रोज जलाइए। इससे आपके जीवन में लाइटन होगा, प्रकाश आएगा, बच्चे को भी बहुत अच्छी हेल्दीनेस मिलेगी, वेल्दीनेस मिलेगी। और इस तरीके से अब आप समझ गई होंगी कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ।
इसमें आपके श्रीमान जी को भी उतना ही सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि घर का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के वातावरण में बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कर रही हैं, लेकिन घर के अंदर अगर वातावरण ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसको सामान्यतः लोग नहीं समझते और उसका बाद में परिणाम भोगते हैं। तो इसे करना भी बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में जिस तरीके से विवाह एक तरह से लोगों के लिए बहुत सीरियस मैटर नहीं हो गया, दे आर नॉट वेरी मच सीरियस विद द मैरिज, शायद उससे ज़्यादा नॉन सीरियस संतान जैसा सिस्टम हो गया है। लेकिन सच बता रहा हूँ, संतान जन्मने के लिए जो सावधानियां चाहिए अगर वो समाज बरत ले, तो एक से एक श्रेष्ठ संतान आप इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को दे सकते हैं और आपका स्वयं का और राष्ट्र और देश का, पूरी पृथ्वी का भला कर सकते हैं। इसमें संयम और नियम आवश्यक है।